अभी आप लोग का जो टाइम है, माँ बाप जो अभी पढ़ा रहे हैं, अगर जो लोग इस टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, एगो ऐसा टाइम आएगा कि फिर तरसिएगा कि काश हम पढ़ लेते तो इनके जैसा हो जाते हैं। लेकिन आज आप लोग को जानते हैं क्या लगता होगा, मैं पढ़ के क्या होगा, थोड़े ना अभी जो बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो लोग इस तरह की मानसिकता रखे हैं ना, उसकी कहानी आज नहीं तो कल खत्म होने वाली है। आज जो लोग सोच के चले हैं कि नहीं, हमारी पूरा जवानी जो कि 25 साल तक, 25 साल की जो उम्र है, 25 साल के पहले जो लोग पढ़ लेते हैं, फिर जिंदगी में पढ़ने को नहीं पड़ेगा। वो अब इसके बाद अब क्या नौकरी हो जाएगा, जॉब करेगा। तो इसलिए सिर्फ एक बार पढ़ना। आज हम लोग का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.2। आप लोग को याद दिला देते हैं कि क्लास 11th का है। ये जो आज का क्लास है, 11th क्लास है। आप पीछे वाले वीडियो में प्रश्नावली 9.2 वाले ध्यान तो देख लीजिएगा। प्रश्नावली 9.2, प्रश्नावली 9.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक बना लिए हैं। 10 तक बना लिए, चूंकि चैप्टर का नाम आप लोग को बतला दे रहे हैं। चैप्टर का नाम है अनुक्रम, अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग का प्रश्नावली 9.2 चल रही है। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाने जा रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान से देखिएगा, अगर दिमाग में नहीं घुसा ना तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, दिमाग में अगर नहीं घुसा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। तो चलिए, लेकिन अब ध्यान से आप लोग भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए 11 में क्या दिया हुआ, प्योरली ऑफलाइन जैसा पढ़ा रहे हैं, एकदम प्योर ऑफलाइन। देखिएगा बाबू, यदि किसी समानांतर श्रेणी के, यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल, पदों का योगफल क्रमशः ए, बी तथा सी हो तो सिद्ध करे कि, देखिए मिटिक गया है, देख लीजिए यहां सीधे मिटिक गया है। रुकिए, एगो और है, इससे हम मिलवा देते हैं। सिद्ध करे कि ए बटा पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू बराबर 0। यही सिद्ध करना, देख लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन तो धमाकेदार है, पढ़ने में भी मजा आएगा। ध्यान तो देखिएगा, वीडियो क्वालिटी ठीक। अब देखिए यहां पर, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा।
कह रहे कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल, ठीक है, r पदों का योगफल क्रमशः a b c हो, यहां पर a दिया हुआ है तो प्रथम पद a नहीं मानेंगे, दूसरा चीज मान लेंगे, कोई दिक्कत? देखिए अब यहां हल कर रहे हैं, देखिएगा बाबू। माना समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहते हैं। माना एपी का प्रथम पद एक्स, ए ना मान के एक्स इसलिए मान रहे कि पता नहीं चलेगा कि ई वाला ए है कि प्रथम पद ए है, नहीं पता चलेगा। अब जब प्रथम पद एक्स मान लिए तो अब यहां हम लोग का साफा ध्यान जाएगा कि नहीं एक्स जो है प्रथम पद है, ठीक। अब माना एपी का प्रथम पद एक्स तथा सार्व अंतर डी है, ठीक। तो प्रश्न से सीधे चलिए, सीधे प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या कह रहा है कि प्रथम पी पदों का योगफल ए, क्यू पदों का योगफल बी, आर पदों का योगफल सी है। या पी पदों का योगफल एस पी कितना दिया है? ए दिया है। तब पी पदों का योगफल ए है। अब फॉर्मूला पर तोड़िए, एन बाई टू, तो एन के जगह पर पी है, पी बाई टू 2a, तो प्रथम पद a का मान क्या है? x, 2x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, चूंकि सार्व अंतर d माना गया है। अब बराबर कितना? a। आप देखिए हाई p को हटाइएगा तो p इसके बाटा में चला जाएगा, 1/2 यहीं पर आ जाएगा। यहां से p को हटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। ध्यान तो देख लीजिए, यहां से p को हटाइएगा तो 1/2 और 2x प्लस यहां d से गुणा कर देंगे, d ले p में गुणा होगा तो pd, 1 से d में गुणा होगा तो d। अब बराबर अब पियावा जो है यहां पर चला जाएगा तो a बाई p, ठीक। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको मानिए समीकरण 1, ठीक है। अब इसके बाद और यहां पर देखिए क्या दिया है, साफ दिया है कि क्यू पदों का योगफल b है। तो क्यू पदों का योगफल मतलब एस क्यू पदों का योगफल कितना दिया है? क्यू पदों का योगफल b दिया है, तो एस क्यू बराबर b। अब देखिए या n/2 मतलब q बाई 2 और 2a, तो a का मान कितना है? x प्लस n, तो n का मान q माइनस 1 इंटू डी, तो d यही है। अब बराबर कितना? b। अब यहां से बाबू q को हटाइएगा तो q तो चला जाएगा यहां पर इसके बाटा में, तो जब बाटा में चला जाएगा तो अब देखिए, तो यहां से q को हटाइएगा तो 1 बचेगा, 1/2 और 2x प्लस d ले q में गुणा कीजिएगा तो q d माइनस d से 1 में गुणा कीजिएगा d। अब b, देखिए यहां से q को हटाइएगा तो इधर जाएगा तो b के बाटा में, ये हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब एक और दिया है, r पदों का योगफल कितना? c दिया है। यहां से लिखिए, चूंकि एस आर पदों का योगफल c, इसको भी फॉर्मूला पर तोड़िए, इसको भी फॉर्मूला पर, तो r का क्या हो जाएगा? चूंकि देखिए एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n के जगह यहाँ पर r है तो यहाँ r कीजिएगा तो यहाँ भी r, यहाँ भी r हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? r/2 2a, तो a का वैल्यू x प्लस r माइनस 1 इंटू डी बराबर c। अब देखिए या r/2 नहीं तो एगो काम कीजिए, यहां से r को हटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा और 2x प्लस d से r में गुणा होगा r d, 1 से d में गुणा होगा d,
आरवा इधर जाएगा तो सी बाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब देखिए, अब यहाँ पर ब्रेन मत लगाइएगा, अब थोड़ा सा भी ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। जब सब आपके समीकरण 3 को निकल गया, 1 2 3, ठीक है, सही चल रही है वीडियो क्वालिटी। देखिए अब कहने का मतलब 1 2 3 जब निकल गया तो अब यहां पर ब्रेन मत लगाइए, अब कुछ यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर करने वाली क्या चीज है, यहां पर देखिए आप सीधे, आप लोग को क्या करना है, सिद्ध करे कि हाथना बराबर 0, तो सीधे इसी को लेके चलिए, ठीक। तो सीधे इसी को लेके चलिएगा, तो यहां से LHS को लेके चलिए, LHS। देखिए LHS, रुकिए इतना जगह में नहीं होगा, दूसरा पेज ले लेते हैं, रुक जाइए। LHS देखिएगा बाबू, LHS में देखिए क्या दिया हुआ है, A बाई पी क्यू माइनस आर, A बाई पी क्यू माइनस आर प्लस B बाई क्यू, B बाई क्यू आर माइनस पी, आर माइनस पी। अब फिर इसके बाद C बाई आर पी माइनस क्यू, P माइनस क्यू, यही दिया हुआ है। LHS आप लोग ले लीजिए। अब देखिए, अब यहां पर A बाई पी दिखाई दे रहा है ना, तो A बाई पी का मान देखिए, A बाई पी का मान यही दिया हुआ है, तो A बाई पी का एक टोटल मनवा ले लीजिए। कितना, A बाई पी के जगह पर कितना है, 1/2 2x प्लस P माइनस 1 इंटू डी, नहीं इतना नहीं है, PD माइनस डी, देख लीजिए यही है, मिला लीजिए। 1/2 2x, 1/2 2x, PD माइनस डी, ठीक है, एकदम सेम। A बाई पी का यही मनवा यहां पर रख दिया। अब देखिए क्यू माइनस आर, अब प्लस B बाई क्यू का मान, अब यहां पर B बाई क्यू है, तो B बाई क्यू देखिए इधर है, B बाई क्यू का मान कितना, 1/2 2x प्लस QD माइनस डी, अब फिर इसके बाद R माइनस पी, फिर इसके बाद प्लस C बाई आर दिया है, तो C बाई आर का मान देखिए, C बाई आर का मान 1/2 2x प्लस, देखिए क्या दिया हुआ है, 2x प्लस RD माइनस डी, ठीक। तो C बाई आर का मान हो गया, अब P माइनस क्यू, चुपचाप आराम से मान रख दीजिएगा। अब मान रखने के बाद अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मान रखने के बाद अब यहां पर 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2 है, इस सबको कॉमन खींच दीजिए। तो 1/2 कॉमन खींचिएगा तो 2x प्लस PD माइनस डी और Q माइनस आर यही बचेगा। यहां से 1/2 को बाहरी लाइएगा तो 2x प्लस QD माइनस डी R माइनस P, अब प्लस 1/2 को बाहरी कीजिएगा तो 2x प्लस RD माइनस डी अब P माइनस Q, ठीक है। अब देखिए, अब यहां भी 1/2, अब गुणा कीजिए 2x ले Q में, 2x का गुणा दोनों के साथ, तो 2x ले Q में कीजिएगा तो 2x Q और 2x का R के साथ माइनस 2x R, अब PD का गुणा दोनों के साथ PQD माइनस PDR हो गया।
अब फिर डी से क्यू में कीजिएगा तो डी क्यू, अब प्लस डी से आर में कीजिएगा डी आर, खाली गुणा कर देना है। उसी तरह से इसका भी गुणा, उसी तरह से इसका भी गुणा। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं, देखिएगा। और 2x आर में कीजिएगा तो 2x आर माइनस 2xp, 2xp अब क्यू डी से, और क्यू डी आर माइनस क्यू डी पी, और डी आर में कीजिएगा तो डी आर अब प्लस डी पी, डी पी अब प्लस, अब यहां देखिए 2x का दोनों के साथ तो 2x पे माइनस 2x क्यू, फिर इसके बाद आर डी पी, अब फिर माइनस आर डी क्यू माइनस डी पी अब प्लस डी क्यू। ठीक, अब इसमें सब प्लस माइनस कटा दीजिए। आप लोग देखिए सीधे जैसे गुणा किया है सेम टू सेम इसका भी गुणा किया जाएगा, इसका भी गुणा कर देना है। अब देखिए गुणा अलग नहीं करना है, जैसे 2x दिया है तो 2x का गुणा दोनों के साथ, तो 2x क्यू और 2x आर हो गया, पी डी क्यू और पी डी आर हो गया, डी क्यू और डी आर हो गया। तो जैसे इसको किए वैसे वैसे ही इसको कीजिएगा, वैसे ही इसको कीजिएगा। देखिए प्लस 2xp माइनस 2xp कहीं होगा, माइनस 2xp देखिए कहीं होगा 2xp का है, ठीक है। फिर माइनस 2xr प्लस 2xr होगा, देखिए कहीं प्लस 2xr किधर है क्या है, प्लस 2xr, सब ऐसा ही कट जाएगा जितना भी है पी क्यू डी प्लस तो माइनस देखिए माइनस पी क्यू डी का है, पी क्यू डी देखिए पी क्यू डी है ना, ऐसा ही सब कटा देना है। तो सब आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सब खत्म, ठीक है। तो सब प्लस माइनस खत्म, तो बच्चा क्या 1/2, इधर बच्चा 0 बराबर 0। यही कह रहा था कि सिद्ध करे कि हाथना बराबर 0, तो आप लोग का आइएगा बराबर 0 RHS प्रूफ्ड। देखिए कितना आसान है, अब इतना आसान मैथ नहीं मिलेगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आइए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में क्या दिया हुआ है, किसी समानांतर श्रेणी के, किसी समानांतर श्रेणी के, समानांतर श्रेणी के m तथा n पदों के जोगफल का अनुपात m स्क्वायर n स्क्वायर है, n स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1 है। देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिएगा कहिएगा कि गजब क्वेश्चन है। वीडियो क्वालिटी सही से चल रही है ना? हाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग कहिएगा कि मजा आ गया पढ़ने में। देखिएगा बाबू, हाल देखिएगा बच्चा कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी के m तथा n पदों के जोगफल का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, ठीक। तो अब यहां पर साफ दिया है कि m तथा n पदों का जोगफल का अनुपात इतना दिया हुआ है। तो हमसे सवाल कर रहा है कि mवें और nवें पदों का अनुपात इतना होता है बताइए,
अब कैसे बताइएगा यहाँ पर डिपेंड करता है। पहला बात कि समानांतर श्रेणी है तो यहाँ पर मान लीजिए, माना एपी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक है, मान लेते हैं, माना एपी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, यह क्वेश्चन में खुद दिया है कि एम तथा एनवे पदों का योग। तो यहां प्रश्न से चलिए, प्रश्न से एम तथा एनवे पद, एस एम बाटा एस एम, एम पदों का योग मतलब एस एम, एन पदों का योग मतलब एस एन। इसका अनुपात देखिए कितना दिया है, एम स्क्वायर अनुपात का मतलब बाटा एन स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चा, एस एम का फॉर्मूला होता है एम बाई टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस एन के जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम, तो यहाँ भी एम हो जाएगा, यहाँ भी एम, यही सेम टू सेम लिख दिए। ठीक, अब देखिए बाटा में, अब इसका फॉर्मूला एस एन का है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एम स्क्वायर बाटा एन स्क्वायर। अब एम से एगो एम खत्म, एन से एगो एन खत्म, तो क्या बचा, आई 2 से 2 खत्म, तो बचल का आई 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर बचा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एम बाटा एन बचा, यही ना बचा बाबू। अब देखिए हम लोग को सिद्ध करना है 2m माइनस 1 और 2n प्लस 1, यही ना सिद्ध करना है। तो अब देखिएगा, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, आई 2a प्लस एम ले डी में गुणा होगा तो एम डी, 1 से डी में गुणा होगा डी, अब बाटा में 2a अब प्लस डी से एन में गुणा होगा तो एन डी, माइनस डी बराबर एम बाटा एन। अब इसको तिरछा और तिरछी गुणा कीजिए बाबू, तो अब इसको तिरछा और तिरछी गुणा कीजिएगा तो देखिए एन का गुणा तीनों के साथ, तो एन ले 2a में गुणा होगा तो हो जाएगा 2an, और फिर प्लस एन ले एम में गुणा होगा तो एम एन डी, माइनस एन ले डी में गुणा होगा तो एन डी बराबर। अब देखिए, अब m का गुणा इनके साथ, तो m ले 2a में गुणा होगा तो हो जाएगा 2am। ठीक है, हाई 2am, m का इनके साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा m n d, अब फिर m से d में गुणा होगा तो m d। अब देखिएगा बच्चा, आई 2an, आई प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2am, आई प्लस एम एन डी, आई प्लस इधर आएगा तो माइनस एम एन डी, माइनस एन डी, माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब देखिए आई 2a दोनों में कॉमन है, आई यहां पर देखिए एम एन डी, आई प्लस माइनस खत्म, आई डी दोनों में कॉमन है, तो एगो काम कीजिए कॉमन लीजिए, तो आई 2a दोनों में है तो 2a कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा एन, यहां से 2a हटाइएगा तो m। अब देखिए यहाँ पर d है तो माइनस d कॉमन लीजिएगा, माइनस d, यहां से माइनस d हटाइएगा तो n बचेगा, प्लस हो जाएगा माइनस, यहां से d हटाइएगा तो m बचेगा। अब देखिए इसको यहीं पर आने दीजिए, माइनस डी एन माइनस एम बराबर, इसको प्लस को इधर लेके जाइए, माइनस 2 एन माइनस एम, माइनस माइनस खत्म, एन माइनस एम खत्म, तो हो गया डी बराबर कितना 2a। अब यहां देखिए डी का मान 2a आ गया, हम लोग को चाहिए यही, इसको समीकरण 1 मानिए। अब देखिए आगे बढ़ा रहे, ध्यान से देखिएगा बाबू,
हम लोग को क्या करे, सिद्ध करे कि एमवे तथा एनवे पदों का अनुपात बताना है। तो एमवे तथा एनवे पदों का अनुपात कह रहा है, तो देखिएगा एमवे का मतलब ए एम और एनवे का मतलब ए एन। तो यहां लिख दीजिए ए एम बाटा ए एन, पदों का जो अनुपात है सिद्ध करके लाना है इतना। तो कैसे आएगा, तो देखिए सीधे फॉर्मूला पर तोड़िए। एम का फॉर्मूला होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एम का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला। अब देखिए ए प्लस एम माइनस वन और डी दिया है, तो डी का मान देखिए यहाँ पर निकला हुआ है, डी का मान 2a है, तो यहाँ पर डी का मान क्या हो जाएगा 2a। अब बाटा में ए प्लस एन माइनस वन और डी का मान 2a। अब ए दोनों में है तो ए कॉमन लीजिए, यहां से ए को कॉमन लीजिए, तो ए कॉमन लीजिएगा तो ए हटाइएगा तो 1 एम माइनस वन, ए हट गया तो खाली क्या बचा 2। अब बाटा में यहां भी ए दोनों में है तो ए कॉमन लीजिएगा तो ए हटेगा तो 1 प्लस, यहां से ए हटाइए तो एन माइनस वन, ई वाला तो सेम टू सेम, ए हट गया तो क्या बचा 2। अब देखिए ए से ए खत्म, तो 1 प्लस 2 एम में गुणा हो गया तो 2m माइनस 2, बाटा में 1 प्लस 2 से n में गुणा हो गया तो 2n माइनस 2। अब देखिए 2m जस के तस, 2 में से 1 घटेगा तो -1, 2n 2 में से 1 घटेगा -1। यही हम लोग का आंसर, यही हम लोग का सिद्ध करना था, बराबर RHS प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड देख लीजिए, यही सिद्ध करना था। 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1, 2m माइनस 1 बाटा में 2n माइनस 1। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को बैक कीजिए फिर से, अब फिर से एक बार देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन। वीडियो क्वालिटी अब फट कह रही है जी, चल फट कह रही है। अब देखिए, अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के nवे पदों का जोगफल, nवे पदों का जोगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है तथा इसका एमवा पद 164 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान तो देखिएगा बाबू, m का मान कह रहे ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, मन एकदम गदगद हो जाएगा। ध्यान तो देखिएगा बाबू, एकदम मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में बताएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। देखिए हल, देखिए कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के nवे पदों का जोगफल, मतलब nवे का मतलब s है, कह रहा है कि 3n स्क्वायर प्लस 5n है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो अब जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो n बराबर अपना से 1 2 3 4 डॉट डॉट रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो जब n का मान यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5n का मान 1, तो 3 ले 1 में गुणा होगा 3, अब 5 ले 1 में गुणा होगा 5, 5 3 8।
फिर अगर n का मान 2 रखिएगा, 2 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 2 दूनी का 4 चलते हैं 12 अब 5 दूनी 10 जोड़ दीजिएगा 12 10 तक कितना हो जाएगा 22। अब देखिए अब इसके बाद छोड़ दीजिए, अब इसके बाद जरूरत नहीं है। इतना तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि S1 को प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद A बराबर S1 S1 का मान 8। अच्छा दूसरा पद A2, तो A2 को S2 माइनस S1 कहते हैं। S2 माइनस S1 पीछे जो बताए थे, तो S2 माइनस S1 कहते हैं। तो S2 का मान देखिए, S2 का मान 22 है, S2 का मान 22 माइनस S1 का मान 8। 22 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 22 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 22 में से 8 घटेगा, 12 में से 8 घटेगा 4, 14 यही बचेगा। अब दूसरा पद मिल गया, यही ना दूसरा पद आई प्रथम पद। तो अब हम लोग को क्या चाहिए बाबू? सार्व अंतर। ठीक, तो सार्व अंतर जब हम लोग को चाहिए, सार्व अंतर D, तो सार्व अंतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब A2 माइनस A। A2 माइनस A2 का मान कितना आया है? 14। A का मान कितना है? प्रथम पद 8, घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 6। अब चलिए, अब देखिएगा बाबू, अब सार्व अंतर मिल गया, प्रथम पद मिल गया। तो अब यहां पर हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि इसका एमवा पद इतना है। देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि चूंकि एमवा पद AM कितना 164, तो कह रहे कि M का मान बताइए। ये आप लोग का दिया है, ठीक है, ये आप लोग का दिया है। इसका M का फॉर्मूला A प्लस M माइनस 1 इंटू D बराबर 164। तो A का मान देखिए कितना दिया है 8, M का मान निकालना है, D का मान कितना दिया है? D का मान 6 दिया है, बराबर 164। आई हो गया 8 प्लस 6 से M में गुना होगा 6M माइनस 6 बराबर 164। आई 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 प्लस 6M बराबर 164। आई प्लस को इधर लेके जाइए, यही ना जी। देखिए या 6M बराबर प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा 164 माइनस 2 या 6M बराबर 162। खाली अगर M लीजिएगा तो 162 बाई कितना 6। अब इसको कटा दीजिए, 3 से 3 5 15, 3 4 12, 3 दूनी 6, फिर कटेगा तो 27। तो या M बराबर कितना आ गया? 27। यही हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप लोग को फिर तो एक बार समझा देते हैं, नहीं तो वीडियो को बैक कीजिएगा तो समझ में आ जाएगी। चलिए, बहुत बेहतरीन चल रही है। देखिए यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के nवें पदों का जोगफल, मतलब Sn बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो n बराबर 1 2 3 4 अपने से रखे। जब n का मान यहां 1 रखिएगा तो यहां भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो 3 1 का स्क्वायर 5 n के जगह पर 1, 3 से 1 में गुना होगा 3, 5 से 1 में गुना होगा 5, 5 3 8, 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 3 3। ठीक है, इसी तरह से n का मान यहाँ पर 2 रखिएगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी का 4 चलते हैं 12, 5 दूनी 10, जोड़ दीजिए 22। S1 को प्रथम पद कहा जाता है, जिसको A द्वारा सूचित किया जाता है। A बराबर S1, S1 का मान 8। दूसरा पद, तो दूसरा पद का सूत्र होता है S2 माइनस S1। S2 का मान 22 और S1 का मान 8। 22 में से 8 घटेगा 14। सार्वंतर D आप लोग जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद। A2 का मान 14, A का मान कितना 8, 14 में से 8 घटल 6। AM बराबर आप लोग का क्वेश्चन में दिया है, एमवा पद 164,
तो एम बराबर 164, तो एम का फॉर्मूला ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ए का मान देखिएगा बाबू, ए का मान किधर है, ए का मान 8, तो ए का मान 8, ई वाला सेम टू सेम, डी का मान 6, तो डी का मान 6 ई 10 के 10, 8 6 से m में गुना होगा 6m, 6 से 1 में गुना होगा 6 ई 10 के 10, 8 में से 6 घटल 2, 10 के 10, 10 के 10, आई प्लस इधर जाएगा तो माइनस, घटेगा तो 162, खाली m लेंगे तो ई वाला इसके बाटा में कटा फटा दीजिए, 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे YouTube चैनल पर पढ़ने के लिए आप लोग सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मैथ के भगवान बनने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।